नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भिखारी की दो बातें और औरत। एक समय की बात है, एक गांव में एक ममता नाम की औरत रहती थी जो अपने पति के साथ गांव में रहती थी। उनका अपना घर था। ममता की एक बेटी थी जिसका नाम था सोनम। रोज ममता सुबह उठकर नहा धोकर अपनी बेटी और पति के लिए नाश्ता तैयार करती। बेटी और पति नहा धोकर नाश्ता करते और तैयार होकर बेटी अपने स्कूल चली जाती और पति अपने काम से अपनी दुकान पर चला जाता। रोजाना एक भिखारी उसके गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता, कुछ खाने को दे दो माई। भिखारी बार बार यही बात दोहराता रहता जब तक ममता रोटी नहीं देती। और भिखारी की आवाज सुन ममता 2 रोटी लेकर आती और उस भिखारी को दे देती। फिर भिखारी रोटी लेकर जाते जाते बोलता, जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल तुमको मिल जाएगा। इस तरह हर रोज होता। भिखारी आता, फिर ममता रोटी लेकर आती और जाते जाते भिखारी वही 2 बातें बोलकर चला जाता। एक दिन पति और बेटी दोनों सोकर लेट उठते हैं। बेटी जल्दी जल्दी में तैयार होकर बिना कुछ खाए स्कूल चली जाती है और पति भी जल्दी जल्दी में दुकान के लिए तैयार होने लगता है। पति को जब उसकी जुराबें नहीं मिलती तो पति जोर से ममता को आवाज लगाता है और पूछता है कि मेरी जुराबें नहीं मिल रही हैं। ममता किचन से आवाज लगाती है और बोलती है, अलमारी में देखो मिल जाएंगी। ममता का पति कहता है, मैंने अलमारी में देख ली जुराबें, यहाँ नहीं है। ममता का पति ममता से पूछता है, तुम्हें याद भी है कि तुमने जुराबें कहाँ रख दी? और उसका पति गुस्से में उस पर चिल्लाता है, एक तो लेट सोकर उठा हूँ और आज ऊपर से सुबह सुबह यह जुराबें भी नहीं मिल रही। ऐसे कहकर वह चिल्लाता है। तभी ममता भी कमरे में आती है और वह अलमारी में से अपने पति को जुराबें देती है और पति बिना कुछ खाए गुस्से में दुकान पर चला जाता है। पत्नी गुस्से में किचन में बर्तन साफ करने चली जाती है। इतने में वही भिखारी आता है और बोलता है, कुछ खाने को दे दो माई। यह सुन ममता मन ही मन बोलती है, आज कुछ नहीं दूंगी इसे। जब देखो रोज रोज चला आता है, आज इसे मैं कुछ नहीं दूंगी। ऊपर से पता नहीं क्या क्या बोलकर चला जाता है। कुछ देर बाद ममता के बाहर न आने पर भिखारी और ऊंचा बोलना शुरू कर देता है, जिससे ममता को और गुस्सा आ जाता है। ममता के मन में आता है, क्यों ना इसे रोटी में जहर मिलाकर दे दूं, किस्सा ही खत्म रोज रोज का। ममता रोटी में जहर लगा देती है और जैसे ही भिखारी को देने जाती है वह रुक जाती है। उसको भिखारी पर तरस आ जाता है और वह सोच में पड़ जाती है, यह मैं क्या करने जा रही थी, ऐसे तो इस भिखारी की मृत्यु हो जाएगी। ममता तुरंत भागते हुए वापस घर के अंदर जाती है और दूसरी रोटी लाती है और उस भिखारी को देती है। इधर भिखारी हमेशा की तरह रोटी लेकर अपनी वही 2 बातें बोलता हुआ वहां से चला जाता है। ममता उस जहर वाली रोटी को चूल्हे पर रखकर आग में जला देती है। ममता दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। ममता खाना बना लेती है। फिर 3 बज जाते हैं और उसकी बेटी अभी तक घर नहीं आई। ममता यह सोच परेशान हो जाती है कि एक तो भूखे पेट स्कूल चली गई, ऊपर से अब तक घर भी नहीं आई। ममता का दिल बहुत घबरा रहा था। इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। ममता जैसे ही दरवाजा खोलती है वह दंग रह जाती है। वह देखती है कि उसकी बेटी बहुत बुरी हालत में है और उसकी बेटी के कपड़े बहुत गंदे हैं और बहुत कमजोर दिख रही है। ममता अपनी बेटी को पहले बैठाती है और पानी पिलाती है।
फिर पूछती है कि यह कैसे हुआ। तब उसकी बेटी कहती है, माँ मैं बहुत भूखी थी, स्कूल से घर आते हुए रास्ते में मुझे चक्कर आ गया। माँ आज तो मैं मर ही गई होती अगर उस भिखारी ने मुझे वह रोटी खाने को नहीं दी होती। जब मैं वहाँ रास्ते में गिरी तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ एक भिखारी आया और उसने मुझे उठाया और बोलने लगा, लो यह रोटी खा लो, इस समय मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है। उसने अपनी रोटी मुझे खिलाई और पानी पिलाया। तब जाकर कुछ जान में जान आई। अपनी बेटी की यह बातें सुनकर ममता का तो सर ही चकरा गया। ममता खुद को किसी तरह संभालती हुई रोने लगी और बेटी को सीने से लगा लिया। फिर मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरी बेटी उस भिखारी की वजह से जिंदा है, जिसे मैं आज वह जहर वाली रोटी देने जा रही थी। आज मैंने उसे वह रोटी दे दी होती तो वही रोटी वह मेरी बेटी को देता और मेरी बेटी मर जाती। इतना सोच ममता रोने लगती है। अब ममता को भिखारी की बातें समझ में आने लगती हैं कि भिखारी जो बोलता था वह सही बात निकली। जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हम तक लौट कर वापस आएगा। दोस्तों, इंसान जो भी करता है, जैसा भी करता है, उसे एक ना एक दिन उसका फल मिलता ही है। सोचो, अगर उसने आज भिखारी को वह जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज उसकी बेटी जिंदा ना होती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।